अध्याय 1 टूटना। बारिश की आवाज। मार्क अपने तंग अपार्टमेंट में अपने वीडियो गेम और हल्के उपन्यासों के संग्रह से घिरा हुआ बैठा था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन की चमक ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया क्योंकि वो आभासी दुनिया में घुस गया जिसने उसे आराम और पलायन प्रदान किया। वो अकेला था और लोगों की अपेक्षा पिक्सल और पेजों की संगति को प्राथमिकता देता था। मार्क हमेशा अंतर्मुखी थे, वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के बजाय काल्पनिक दुनिया में सांत्वना ढूंढते थे। मार्क ने स्क्रीन की ओर देखा, उसका दिल दुख से भारी हो गया। जब वो अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर घूम रही थी। यह एक लंबा दिन था और बाहर की बारिश उसके मूड को प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे माहौल उदास हो गया था। उसने हाल ही में अपनी प्रेमिका से नाता तोड़ लिया था, जिस पर वो भरोसा करता था और बहुत प्यार करता था। लेकिन अब सब कुछ बिखर गया था और वो खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। उसने रिश्ते में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी और विश्वासघात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। घाव अभी भी ताजा था और दर्द असहनीय लग रहा था। मार्क ने उन आंसुओं को पोंछा जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और एक गहरी सांस ली। उसे एक रास्ते की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो उसे उन भारी भावनाओं से विचलित कर सके जो उसे खत्म करने की धमकी दे रही थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और वेबनोवेल साइट पर लॉग इन किया, काल्पनिक दुनिया में सांत्वना की तलाश की जो हमेशा उसके लिए आराम का स्रोत रही है। जैसे ही उन्होंने एक फैंटेसी उपन्यास का नवीनतम अध्याय पढ़ना शुरू किया, मार्क को तुरंत मंत्रमुग्ध जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और पौराणिक प्राणियों से भरी एक लुभावनी दुनिया में ले जाया गया। लेखक के विशद वर्णन ने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की जो सच होने के लिए बहुत सुंदर लग रही थी, और मार्क ने खुद को कहानी से मंत्रमुग्ध पाया। वो कहानी में डूब गया और नायक के कारनामों का अनुसरण करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। हरे भरे जंगल, राजसी पहाड़ और काल्पनिक जीव उसकी शरणस्थली बन गए, जो उसके अपने जीवन की कठोर वास्तविकता से एक अस्थायी पलायन था। उन्हें काल्पनिक दुनिया में सांत्वना मिली, जहां सब कुछ उत्तम और जादुई लगता था। लेकिन जैसे ही वो अध्याय के अंत तक पहुंचा, मार्क का दिल एक खट्टी मीठी भावना से भर गया। वो वास्तविक दुनिया का अनुभव करने, अपने आभासी आश्रय की सीमाओं से परे उद्यम करने और अज्ञात का पता लगाने की इच्छा रखता था। काल्पनिक दुनिया ने उसे अस्थायी राहत दी थी, लेकिन वो गहराई से जानता था कि यह वास्तविक जीवन की जटिलताओं और बारीकियों की जगह नहीं ले सकता। हालांकि अज्ञात का भय उसके संकल्प को कुरेद रहा था। उन्होंने अपने आराम क्षेत्र के बाहर छिपे जोखिमों और अनिश्चितताओं से अवगत होने के लिए पर्याप्त समाचार लेख पढ़े थे और पर्याप्त कहानियां सुनी थी। संदेह घर कर गया और उसने खुद को झिझकते हुए पाया। यदि वो वास्तविक दुनिया के लिए नहीं बना होता तो क्या होता? क्या होगा यदि वो उन चुनौतियों और खतरों को नहीं संभाल सका जो उसका इंतजार कर रहे थे? मार्क ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और खिड़की की शीशे से नीचे फिसलती हुई बारिश की बूंदों को एकटक देखता रहा। वह अपनी भावनाओं के बोझ और अपने भविष्य की अनिश्चितता से अभिभूत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश उसकी उदासी की प्रतिध्वनि कर रही है, और उसने खुद को दुख के सागर में डूबते हुए पाया। तभी उसका फोन बजा, जिससे बारिश की आवाज बाधित हो गई। मार्क ने स्क्रीन पर देखा और देखा कि यह उसकी मां बुला रही थी। वो बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या वो उस उथल-पुथल को स्पष्ट कर पाएगा जिससे वो गुजर रहा है। नमस्ते। मार्क की आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी, आंसुओं से भरी हुई। मार्क जानेमन, क्या सब ठीक है? तुम परेशान लग रहे हो। फोन पर उसकी मां की चिंतित आवाज आई। मार्क अपनी मां के सामने भावनाओं के सैलाब को अब और नहीं रोक सका। उसने अपनी मां को अपने दिल की बात बताई और उसे उस दर्दनाक ब्रेकअप, विश्वासघात और उस भारी दुख के बारे में बताया जिसने उसे घेर लिया था। उसकी मां ने सांत्वना और समझदारी के शब्द पेश करते हुए धैर्यपूर्वक सुना। आखिरकार वह एक मां है। सभी माएं ऐसी ही होती हैं। तो निष्कर्ष अंडरस्को अपनी माताओं का सम्मान और प्यार करो कुतिया। ओह मेरे बेचारे प्रिय, मुझे बहुत खेद है कि तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है। उसकी मां की आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। ब्रेकअप अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है और अभिभूत महसूस करना सामान्य है। मार्क मदद नहीं कर सका, लेकिन और जोर से रोने लगा, यह महसूस करते हुए कि उसकी भावनाओं का भार उसकी मां द्वारा स्वीकार और मान्य किया जा रहा है। अब उसे ताकतवर होने का दिखावा नहीं करना पड़ा। वो खुद को दर्द और दुख महसूस कर सकता था। माँ, उदास होना ठीक है, मार्क। ब्रेकअप कठिन होता है और उदास महसूस करना सामान्य बात है। क्या आप अपना ख्याल रख रहे हैं? मार्क, हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ और खुद को व्यस्त रख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी वास्तविकता से बचना मुश्किल होता है। माँ, शोक मनाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समय निकालना ठीक है, मार्क। इसे बोतलबंद मत करो, और याद रखें, आप हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी दूर हों। मार्क, धन्यवाद माँ, मैं आपकी द्वारा की गई सहायता की कद्र करता हूँ। मैं अपना बेहतर ख्याल रखने की कोशिश करूंगा और आपसे अधिक बार बात करूंगा। माँ, ये सुनकर अच्छा लगा, मार्क। याद रखें, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए यहाँ हूँ। चाहे कुछ भी हो, ठीक होने के लिए अपना समय लें और जब भी आपको बात करने की आवश्यकता हो तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। मार्क, धन्यवाद माँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। माँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना, कुछ खा लो। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा। मार्क, मुझे कभी भी कॉल करें, तुमसे प्यार है। मार्क, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, माँ, अलविदा। मार्क अपने अपार्टमेंट से बाहर चला गया। उसका मन अभी भी अपनी माँ के साथ भावनात्मक फोन कॉल पर घूम रहा था।
वो अपनी भावनात्मक स्थिति में इतना खो गया था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। उसका पेट जोर जोर से बड़बड़ा रहा था और उसे अपनी भूख की याद आ रही थी। एएन, उस कुतिया की वजह से हुआ होगा भाई, अपना ख्याल रखना, लड़ाई करना। जैसे ही वो निकटतम स्टोव की ओर बढ़ा, मार्क ने अपनी प्रेमिका के विश्वासघात के विचारों को एक तरफ धकेलने की कोशिश की। वो उसके साथ 2 साल से अधिक समय से प्रतिबद्ध रिश्ते में था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उसे धोखा दिया है। चोट और भ्रम अभी भी ताज़ा थे और मार्क ने खुद को ये सब समझने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। मार्क ने दुकान में प्रवेश किया और एक शॉपिंग कार्ट पकड़ ली। वो गलियारों में लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा। उसका मन अपने असफल रिश्ते के विचारों में व्यस्त था। उसने बिना सोचे समझे कुछ चीजें अपनी गाड़ी में फेंक दी, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं था। जैसे ही मार्क स्टोर के गलियारों को ब्राउज कर रहा था, उसने एक जोड़े को हाथ पकड़कर हंसते हुए देखा और यह उसे अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बिताए सुखद समय की याद दिलाता है। लेकिन याददाश्त जल्दी ही खराब हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसने उसे धोखा दिया था और उसके अंदर गुस्सा पनपने लगता है। वो अपने जबड़े भींच लेता है और खरीदारी की टोकरी को कसकर पकड़ लेता है। उसे निराशा और विश्वासघात का एहसास होता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि जिस पर उसने इतनी गहराई से भरोसा किया वो उसे इस तरह कैसे धोखा दे सकता है। चोट और गुस्सा एक साथ मिलकर उसके अंदर भावनाओं का तूफान पैदा कर देते हैं। मार्क एक गहरी सांस लेता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो जानता है कि सार्वजनिक रूप से गुस्सा करने से उसे किसी भी तरह से मदद नहीं मिलेगी। वो खुद को याद दिलाता है कि वो किराने का सामान खरीदने के लिए दुकान में है, न कि अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। वो अलमारियों से सामान उठाना जारी रखता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार अपने ब्रेकअप की दर्दनाक यादों में घूमता रहता है। मार्क दुकान के गलियारों में घूमता रहा, कुछ किराने का सामान उठाता रहा और भूख बढ़ाने की कोशिश करता रहा। उसने बिना सोचे समझे सामान अपनी गाड़ी में फेंक दिया। उसका दिमाग सवालों और शंकाओं से घिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक साथ सब कुछ सहने के बाद सारा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या उसने कुछ गलत किया? क्या उसे उसकी बेवफाई का कोई संकेत नजर आया? जैसे ही वो अनाज के डिब्बे की ओर बढ़ा, उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। यह उस भावनात्मक उथल-पुथल का एक शारीरिक प्रकटीकरण था जिसे वो अनुभव कर रहा था। उसने अपने बढ़ते विचारों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उसने खुद को अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखने की याद दिलाई, अपनी जरूरत का किराने का सामान लेना और जितनी जल्दी हो सके दुकान से बाहर निकलना। लेकिन जैसे जैसे वो गलियारों से आगे बढ़ता रहा, मार्क को चोट, क्रोध और भ्रम की भावनाओं से छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। उनके मन में एक साथ बिताए सुखद पलों की यादें कौंधने लगी, जिसके बाद सारा की किसी और के साथ की तस्वीरें सामने आए। उसे लगा कि उसके पेट में कोई गांठ बन गई है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मार्क ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। वो भीड़ भरे स्टोर में अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। वो किराने की खरीदारी के लिए साहसी चेहरा बनाए हुए था, लेकिन उसका दिल भारी लग रहा था और उसके कदम बोझिल लग रहे थे। वो विश्वासघात की भावना से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिए जाने की भावना से जिस पर उसने इतना गहरा भरोसा किया था, छुटकारा नहीं पा सका। जैसे ही वो चेकआउट पर पहुंचता है, मार्क खुद को अधीर और चिड़चिड़ा पाता है। वो ईर्ष्या और कड़वाहट की भावना महसूस करते हुए बगल की चेकआउट लेन पर जोड़े को देखने से बचने की कोशिश करता है। वो जल्दी से अपने किराने के सामान का भुगतान करता है और दुकान छोड़ देता है। बाहर निकलते ही उसे महसूस होता है कि बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। मार्क स्टोर से बाहर चला गया। उसका दिमाग अभी भी अपने पिछले रिश्ते की यादों से भावनाओं से भरा हुआ था। वो फुटपाथ के किनारे खड़ा है, ट्रैफिक लाइट के हरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो सड़क पार कर सके। वो अंधेरे आकाश की ओर देखता है, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं और एक गहरी सांस लेता है, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसने उसे अपनी ओर आते हुए देखा। जब मार्क स्टोर से बाहर निकला तो उसने सारा को अपने नए प्रेमी जैक के साथ घूमते हुए देखा और उसकी मुठियां भिंच गईं। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था, विश्वासघात और उसे जो दुख महसूस हुआ उससे वो भड़क उठा। सारा और जैक ने भी उसे देखा और अहंकार से मुस्कुराते हुए उसके पास आए। ठीक है, अगर यह मार्क नहीं है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है, सारा ने उपहास किया। हाँ, मार्क, ऐसा लगता है कि सारा एक वास्तविक पुरुष में अपग्रेड हो गई है। आप उसके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं थे, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मार्क ने उन दोनों को घूरकर देखा तो उसकी दृष्टि गुस्से से धुंधली हो गई। उसने दूर जाने और स्थिति को छोड़ने का इरादा किया था, लेकिन उनके तानों ने उसे किनारे पर धकेल दिया। तुम दोनों घृणित हो, मार्क क्रोधित हो गया। सारा ने ताना मारते हुए कहा। घृणित? उस आदमी का कहना है जो मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। हाँ, तुम एक मजाक थे, मार्क। सारा को मेरे जैसे एक असली आदमी की जरूरत थी। जैक हंसा। मार्क इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जैक पर झपटा, हर वार के साथ अपना क्रोध प्रकट कर रहा था। उसने गुप्त तरकीबों का इस्तेमाल किया, बेरहमी से लड़ते हुए यह महसूस किए बिना कि जैक पहले ही लगातार हमले से बेहोश हो चुका था। सारा ने मार्क की ओर खींचते हुए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने गुस्से में खो गया था। मार्क, रुको, तुम नियंत्रण से बाहर हो। मार्क को दूर खींचने की कोशिश करते हुए सारा रो पड़ी, लेकिन मार्क सारा की हताश दलीलों को न सुनकर अपने गुस्से में अंधा हो गया था। उसने एक ईंट उठाई, जो जैक को अंतिम कुचलने वाला झटका देने के लिए तैयार था। मार्क, रुको, तुम उसे मारने जा रहे हो। और अचानक इससे पहले कि वो हमला कर पाता, सारा ने उसे सड़क पर धक्का दे दिया।